नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लच गाड़ी में किस प्रकार से काम करता है और उसकी आवश्यकता गाड़ी में क्यों है, इसके संबंध में साधारण शब्दों में बेसिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वाहन कोई भी, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, वाहन में क्लच का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि संबंध को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम क्लच करता है। अर्थात घूमने वाली 2 शाफ्टें आपस में जब पावर को पीछे ट्रांसमिशन सिस्टम तक पहुंचाना के लिए जोड़ने और तोड़ने का जो कार्य होता है वो क्लच का होता है। इसलिए गाड़ी में क्लच का उपयोग आपस में घूमने वाली 2 शाफ्टों का संबंध जोड़ना और तोड़ना होता है। एक शाफ्ट, मान लिया कि एक शाफ्ट इंजन की पावर का हिस्सा है तथा दूसरी शाफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी शाफ्ट वाहन की ट्रांसमिशन, जो जैसे इंजन की जो पावर है वो गोलाई के रूप में लास्ट पावर जो क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पुली पर लास्ट पावर की जो शाफ्ट माने, और ट्रांसमिशन सिस्टम की जो शाफ्ट, क्लच शाफ्ट, जो कि फ्लाई व्हील पर या जो क्रैंक पुली पर आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम करेगी। उसके बीच के जो भाग क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जो उसमें फिट की जाती है, ये 2 शाफ्टों को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम क्लच के द्वारा किया गया है। गाड़ी में पावर को स्थानांतरित करना, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करना, अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड में हो तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना क्लच का काम, तथा गियरों को आपस में बदली करना, चलती गाड़ी में गियरों को बदली करना और गाड़ी को स्टार्ट करके मार्च करने में, गाड़ी को आगे बढ़ाने में या पीछे चलाने में क्लच का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्लच के बिना जो गाड़ी की पावर को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो गाड़ी को गियर लगाकर आगे बढ़ाना, क्लच की गाड़ी में जो लोड और रोड किस प्रकार से है उसके अनुसार धीरे धीरे क्लच से संभाल के, जिससे वाहन को कर झटका ना लगे, तो इस प्रकार से क्लच का उपयोग किया जाता है। क्लच कैसा होना चाहिए गाड़ी का? वाहन चालक के लिए गाड़ी में क्लच का पेडल जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और क्लच पेडल और सीट, गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उसका तालमेल सही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सीट आपकी पीछे रहेगी और क्लच आपका आगे रहेगा तो क्लच पेडल दबाते समय पूरी पेडल नहीं दबाई जाएगी, जिससे कि गियर को लगाने में असुविधा होगी। क्योंकि गाड़ी का जब आरपीएम कभी कभी कम नहीं होता है और क्लच वाहन चालक से पूरी तरह नहीं दबता है, तो इससे भी गियरों को नुकसान हो सकता है। इसलिए गाड़ी को गियर लगाते समय सीट का एडजस्टमेंट करें, क्लच मुलायम होना चाहिए पेडल, और उसमें जब आप गियरों को बदली करते हैं तो उस समय इंजन के आरपीएम को कम करें और उसके बाद ही गियरों को लगाएं। इस प्रकार का क्लच होना चाहिए। क्लच लेस, अब क्लच की आवश्यकता वाहन चालक को पहाड़ी क्षेत्र में, चढ़ाई या ऊंचाई वाले स्थान में किस प्रकार से क्लच को
मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि रोड सड़क पर चलते वक्त जिन लोगों की ड्राइविंग में क्लच का तालमेल सही नहीं बैठ जाने पर चढ़ाई या उतराई में गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है। गियर लगाने के बाद आगे या पीछे जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए जो है क्लच का जो इंगेज करने का जो तरीका है, कुछ लोगों से ही ये चीज़ें होती हैं, सबसे नहीं। लेकिन जिन लोगों की ड्राइविंग में गाड़ी को चढ़ते समय अगर गाड़ी को रोका जाए और पीछे से अगर जाम की स्थिति हो या पीछे से कोई वाहन आए और एकदम वाहन जो है आपस में लगे हो, तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्लच अगर इंगेज नहीं हुआ, क्लच आपकी ड्राइविंग से क्लच अगर इंगेज नहीं होता है तो गाड़ी अधिकांश पीछे को आ जाती है। तो इस सबसे पहले आपने क्लच और एक्सीलरेटर का तालमेल सही बनाना है, क्योंकि पिछले पुराने समय में गाड़ी का जो एक्सीलरेटर था, एक्सीलरेटर में जो स्लो रनिंग वो टूट जाती थी, और जिससे कि ड्राइवर को दाहिने पाँव को टेढ़ा करके क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ये चीज़ें नहीं हैं कि उसका जो स्लो रनिंग है, एक्सीलरेटर की जो स्लो रनिंग है, वो सही ढंग से उसका तालमेल बना हुआ है। आप जब गाड़ी को इस प्रकार से चढ़ाई या उतराई वाली स्थान में जब गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है तो आपको सर्वप्रथम गाड़ी को ब्रेक और क्लच को गियर लगाने के बाद इस प्रकार से क्लच को धीरे धीरे छोड़ें और ब्रेक को भी धीरे धीरे हल्का करते रहें। इंगेज ठीक ढंग से अगर इंजन का आरपीएम क्लच के जो ट्रांसमिशन से उसका तालमेल बैठ जाता है तो गाड़ी इंगेज हो जाएगी, और गाड़ी जब इंगेज हो जाती तो ब्रेक पैडल को से पाँव को हटा दीजिए और उसको एक्सीलरेटर के ऊपर पाँव रखें और धीरे धीरे जो है क्लच को एक्सीलरेटर को आगे मार्च करने के लिए थोड़ा दबाएं और क्लच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो गाड़ी आपके पीछे नहीं जाएगी। इसी प्रकार से आपको क्लच का इस्तेमाल करना है। चढ़ाई या उतराई या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश गाड़ियां ड्राइविंग करते समय पीछे को झटका मारती है, तो इसमें क्लच को इंगेज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आज की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में जो एक्सीलरेटर का है, एक्सीलरेटर का जो स्लो रनिंग है वो बिल्कुल गाड़ी के आरपीएम के अनुसार ठीक ढंग से चलता है। लेकिन पुराने समय में जो एक्सीलरेटर कभी कभी ड्राइविंग करते समय क्लच एक्सीलरेटर का जो तालमेल है वो क्लच से टूट जाता था, इसलिए ड्राइवर को वो दाहिने पाँव आधा ब्रेक में आधा एक्सीलरेटर में रख करके भी वाहन को चलाना पड़ता था, आगे बढ़ाना पड़ता था गाड़ी को चढ़ाई में उतराई में। इस प्रकार से क्लच की जो स्थिति है वो आज के समय में बहुत सुंदर बन गई है, और उसका जो स्लो रनिंग है वो स्लो रनिंग अच्छा है। इसलिए ब्रेक और क्लच में ही पाँव को इस्तेमाल करके गाड़ी को इंगेज करें और गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी पीछे नहीं आ सकती है। और लोड, जिस प्रकार का लोड है गाड़ी में, उस प्रकार का गियर लगा करके, गियर तो आपको 1 नंबर ही लगाना पड़ेगा, 1 नंबर गियर में तालमेल आपका गाड़ी का सही बैठ जाएगा। इसलिए क्लच को जो है इस प्रकार का होना बहुत ज़रूरी है कि क्लच आपका सॉफ्ट हो, अच्छा पैडल, उसमें पैडल ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार अगर सख्त पैडल चलता है दबाते समय तो उसको वर्कशॉप में ले जाएं और उसके फिंगरों को, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की जो फिंगरें हैं उनको एडजस्टमेंट, या क्लच प्लेट ज़्यादा घिस गई या उसकी जो रिलीज बेरिंग है, जो उसके क्लच शाफ्ट में जो आपका फ्लाई व्हील के जो बुश हैं, बुश में उसको चेक करके वर्कशॉप में उसको एक बार सही कर लें।
तो बिना क्लच अब कुछ वाहनों में, कुछ कारों में, कुछ गाड़ियों में इस प्रकार से बिना क्लच वाली गाड़ियां आज के समय में चल रही हैं। तो क्लच लेस, बिना क्लच वाली गाड़ियों में फिजिकल क्लच ना होकर, जो उसमें फिजिकल क्लच नहीं है, तो उसका जो फिजिकल क्लच करना होना, तो टेक्नोलॉजी का इतना सुंदर विकास हो गया है कि इंटरनल, अंदर ही अंदर, गाड़ी के जो अंदर ही, बाहर नहीं दिखाया गया, अंदर ही अंदर जो सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। तो जो क्लच का जो सेंसर है, तो क्लच का सेंसर जब ड्राइवर गाड़ी का गियर लगाता है, और तो गाड़ी में लगा जो क्लच का जो सेंसर है खुद ही क्लच को एक्टिव करने का काम करता है। मतलब सेंसर के माध्यम से ही वो क्लच जो है काम करने लग जाता है। यह काम गाड़ी के अंदर ही अंदर होता है, यह बाहर नहीं दिखाई देगा, इंटरनल ही ये कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि इसमें ड्राइवर को बाएं पांव क्लच का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना है। ड्राइवर केवल गियर बदली करता है। इसमें गियर बदलते समय कार या कोई गाड़ी का जो आरपीएम है, आरपीएम को कम करके ड्राइवर को गियर को शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आपका आरपीएम गाड़ी का ज़्यादा है और आप गियर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो सेंसर की व्यवस्था इंटरनल इस प्रकार से की गई है कि जो सेंसर कम आरपीएम पर ही सेंसर, क्लच का जो सेंसर है वो अच्छी ढंग से काम करेगा। अगर क्लच के जो सेंसर हैं वो इंटरनल सेंसर हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसके आपका गाड़ी के आरपीएम आपने बहुत कम कर दिया है, तो आपको गियर से गियर बदली करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी गाड़ी स्मूथ ढंग से आपका गियर लगेगा और सड़क पर गाड़ी चलाने में कोई झटका नहीं लगेगा और गाड़ी आपकी बहुत सुंदर ढंग से चलेगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी के आरपीएम को कम नहीं किया, अगर आप गाड़ी के आरपीएम को कम नहीं करते हैं और उसके बाद गियर से गियर को लगाने की कोशिश करते हैं, तो गियर बदली करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो सेंसर है वो सेंसर सही ढंग से काम नहीं करेगा। जो क्लच का जो सेंसर है वो गाड़ी में सही ढंग से काम नहीं करेगा और वो गियरों के दांतों को तोड़ सकता है और उसमें आवाज़ आने लग जाएगी। इस प्रकार से अगर बिना क्लच वाली गाड़ी जो आजकल चल रही है, जो कारें चल रही हैं, जो मोटरसाइकिल और जो इस प्रकार से जैसे स्कूटी हैं, जैसे बड़ी वाहन हैं, बिना क्लच वाले जो भी गाड़ियां हैं, उनका सर्वप्रथम आपको गियर बदली करते समय उसकी आरपीएम को बहुत कम रखना है। आरपीएम ना बढ़ाएं और गियर से गियर को लगाने में स्मूथ ढंग से आपका गियर लगेगा और आपके वाहन को कोई झटका नहीं लगेगा। सड़क में आपको ड्राइविंग करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अगर आपका गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा है और आप गियर से गियर को बदली कर रहे हैं बिना क्लच वाली गाड़ी में, तो आपका गाड़ी की गियर स्वाभाविक आवाज़ करने लग जाएंगे और एक स्थिति ऐसा आएगी कि आपके गाड़ी के गियर दांत टूट जाएंगे और आपको वहाँ पर गाड़ी में खराबी आ सकती है। इस प्रकार से गाड़ी में क्लच का उपयोग आपस में घूमने वाली जो दो शाफ्टों का संबंध को जोड़ना और तोड़ना, अर्थात इंजन के जो पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए क्लच का संबंध जोड़ना और तोड़ना होता है। अगर आप बिना क्लच रहित, बिना क्लच की गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि उसमें क्लच पेडल ही आपको जो एक्सटर्नल जो बाहर को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो क्लच सेंसर लगे हुए हैं जो कि इंटरनल हैं और दिखाई नहीं देते हैं, उनका भी काम वही है, वो सेंसर के द्वारा काम कर रहा है। लेकिन आपको बिना क्लच का ही वो गाड़ी दिखाई देगी क्योंकि उसमें क्लच पेडल नहीं है। इसलिए जो क्लच है, क्लच का काम है कि वो गाड़ी में जो गाड़ी का
आरपीएम है उसको, जो गाड़ी की गोलाई जो शक्ति है, जो पावर है, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम में बदली करने के लिए बीच में उसको संबंध को जोड़ना और तोड़ना, पावर दोनों का संबंध को आपस में जोड़ना तोड़ना होता है। चाहे वो क्लच बिना क्लच वाली गाड़ी हो और चाहे वो क्लच वाली गाड़ी हो। लेकिन क्लच वाली गाड़ी का क्लच पैडल आपको दिखाई देगा सबसे बाएं तरफ, बाएं पाँव में। लेकिन जो क्लच रहित गाड़ियां हैं जिनमें क्लच नहीं है, उनको इंटरनल क्लच उसमें काम कर रहा है, क्योंकि उसमें क्लच सेंसर लगे हुए हैं। आज की वीडियो में इस प्रकार से जानकारी जो दी गई है, क्लच से जो लोग, कुछ लोगों दुविधा में रहते थे कि बिना क्लच वाली गाड़ी है कैसे काम करेगी, तो उसमें क्लच सिस्टम के बारे में आपको बता दिया गया है कि वो इंटरनल सेंसरों के द्वारा अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन क्लच उसमें पेडल दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने उसका गाड़ी को मार्च, जब गियर बदली करना है या गाड़ी को मार्च करना है, तो उसको आपने आरपीएम के अनुसार ठीक ढंग से ही गाड़ी की आरपीएम के अनुसार ही काम करना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में ये जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और आपको इस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल की जो लिंक है लक्ष्मण सिंह पहाड़ी दगड़ी करके, इसमें हम समय समय पर जो बेसिक जानकारियां हैं अपने शब्दों में, मतलब जो बेसिक जानकारी है साधारण शब्दों में आपको दी जाएगी, देते रहेंगे। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को बताएं। नमस्कार।